दोस्तों बड़ा अफसोस हुआ आज जब रिजवान के साथ हमने ये सलूक देखा बीबीएल के अंदर। बीबीएल की हिस्ट्री में पहली बार किसी खिलाड़ी को फोर्सफुली रिटायर आउट कराया गया। उनके कैप्टन ने सदरलैंड ने रिजवान को ऐसे करके बाहर बुलाया, आप आओ बाहर भाई, आपसे नहीं खेला जा रहा। शर्म आनी चाहिए मेलबर्न के कैप्टन को और उनके हेड कोच को, जो भी उनका हेड कोच है। शर्म आनी चाहिए इन दोनों को। इन्होंने जो फैसला कल किया, रिजवान को टीम जो रिटायर आउट करवाया उसको बाहर बुलवाया। मतलब ये तरीकेकार है तुम लोगों का। बिग बैश लीग के बारे में मैं तो ये नहीं सुनता था कि यार इस किस्म की थकी हुई थर्ड क्लास सोच के लोग होंगे। आज मेरा दिल बड़ा दुखी है, इसलिए नहीं कि कल पाकिस्तान हारा है, इसलिए कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। और जिस तरीके से उन्हें बाहर बुलाया गया, मतलब वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। काफी तकलीफ हो रही है मुझे, लेकिन साथ ही साथ मैंने अभी तो कीपर वाली बात तो ये अभी आपने छेड़ ही दी है। तो बिग बैश में आज कप्तान ने जो है वो रिजवान को बाहर बुला दिया कि उसने कहा भाई बस हो गया अब। तो ये हमारी जो परफॉर्मेंस है बिग बैश में वो तो बहुत शर्मिंदा करा रही है यार। पॉइंट में कहने की जरूरत भी नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट मैं बोलूंगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये हमारा टॉप प्लेयर है भाई। आज भी आप देख लो तो 113 की स्ट्राइक रेट से खेला है। हाँ। 23 बॉलों पे 26 रन। तो प्रॉब्लम तो वही है ना जो हमारे साथ हो रही है। वो तो इनकी मेहरबानी के वो बाबर को बाहर नहीं बुलाते तो हमें और शर्मिंदगी हो जाती कि अगर बाबर को किसी मैच में बुला लेते बाहर, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम है दुनिया के ये, और ये उनके हिसाब से तो नहीं चल रहे ना। उनके लिए तो ये 42 बॉल 50 हार के बराबर है, उनको चाहिए ही नहीं ऐसा। वो आज देख ले हार गए फिर भी डीएल की वजह से। में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कारकर्दगी बुरी तो चल रही थी, खासकर बल्लेबाजों की, मगर मामला अब इससे आगे जा चुका है। अब फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के स्ट्राइक रेट को लेकर काफी बात कर रहे हैं। खासकर एडम गिलक्रिस्ट ने बाबर आजम के ऊपर बात की और आज के मैच में यह हुआ कि पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट करके वापस बुला लिया। 18 ओवर जब मुकम्मल हुए तो उनकी टीम के कप्तान ने सदरलैंड ने उनको वापस बुलाया और खुद बैटिंग के चल गए, अगरचे वो भी एक बॉल पे एक रन बना के रन आउट हो गए थे। बट पॉइंट इज कि रिजवान 23 बॉलों पर 26 रन बनाए थे और आज बिग बैश में उन्होंने पहला छक्का भी लगाया था। कुल मिला के बाबर आजम और रिजवान की परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं है, दोनों की सेम परफॉर्मेंस चल रही है। मगर रिटायर्ड आउट, खैर आजकल पिछले रैंकिंग में आईसीसी की T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज रहे हों, ये इस जगह पर जो पहुंचे हैं, ऑफ कोर्स काफ़ी अफसोसनाक होगा और इस चीज़ का एहसास उनको भी हुआ होगा कि बिग बैश उनके लिए अच्छा नहीं गया। अगरचे सीपीएल वो खेले हैं, बहुत बेहतर उनका रहा था और मेरा ये ख्याल था कि बिग बैश में अच्छी 2-3 इनिंग्स खेल के मोहम्मद रिजवान सिलेक्टर्स के दरवाज़ा नॉक करेंगे कि भाई साहब हम फिर आ गए हैं। मगर रिजवान और बाबर आजम वो इस किस्म की हरकत करेंगे। भाई वो पाकिस्तान का एक्स कैप्टन रह चुका है, स्टिल पाकिस्तान टीम से खेलेगा भी, उसके आगे चांसेस भी हैं और वो परफॉर्म भी पाकिस्तान टीम से उसने किया है। मतलब आप कैसे किसी एक ओवरसीज प्लेयर को आप इस तरीके से घटिया सोच की वजह से आप उसको बाहर बुला सकते हैं। टिम साइफर्ट भी उसी टीम में खेल रहा था भाई, वो एज अ ओपनर खेल रहा था। उसने कौन सा बड़ा कोई तीर मारा होता, 26 रन किए पता नहीं 25 बॉलों पे और 11वें ओवर में जाके आउट हो रहा है। उस टाइम इस घटिया कप्तान, इस घटिया कोचिंग स्टाफ की सोच के लोगों को ये समझ नहीं आई कि यार वो तो एज अ ओपनर खेल रहा है, 11वां ओवर हो गया, कुछ कर नहीं रहा, वो तो आउट होके चला गया, वरना उन्होंने उसको बुलाना ही नहीं था। रिजवान सबको पता है बेसिकली वैसे भी वो ओपनर है। अगर वो चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहा है और ऊपर से आप ये देखो, जब वो और हसन खान जब दोनों बैटिंग करने आए थे तो टीम की परफॉर्मेंस देखो क्या थी। 4-5 आउट हुए थे 8-10 ओवर में या 12 ओवर में, 90 कुछ रन थे, लेकिन 4-5 विकेट्स गिरी हुई थी। तो क्या अगर वो भी मार के आउट हो जाते तो टीम का हाल क्या होता। 170 तो घटिया क्रिकेट खेल रहा था ये रिजू डांसर है। पाकिस्तान के ग्लोबल स्टार्स है जी ये। एक वो कप्ताना मेरी जाना, वो बॉब्जी दी किंग, कौन करेगा जी, किंग कर लेगा। खुदा की कसम आज जितना किस बंदे ने नहीं किया, ये सिर्फ वॉशरूम में परफॉर्म करता है, सिर्फ ये अच्छी तरह से टट्टी करता है, इसके अलावा उस बंदे ने जिंदगी में कुछ नहीं किया। अच्छे तरीके से वो बंदा सिर्फ टट्टी करता है, उसके अलावा उसने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया। और एक साइड पे ये दूसरा, ये रिजवान एक्टर मौलवी, इसने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज की है, वो है एक्टिंग। इसको जो कल बीबीएल में
जो किया गया इसके साथ, खुदा की कसम पाकिस्तान की इज्जत मिट्टी में मिला दिया के टक्कू ने, इन पाकिस्तान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। और मुझे कहते हैं लोग आके बकवास करते हैं, देखो जी ये तो इंडिया के प्लेयर्स की तारीफें करता है, देखो जी ये तो व्यूज के लिए काम करता है। भाई वो क्रिकेटर्स ही ऐसे हैं कि उनकी तारीफ करनी बनती है, क्योंकि वो क्रिकेट ही ऐसी खेलते हैं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस ही ऐसी देते हैं कि हमारा दिल करता है कि भाई हम उनकी तारीफ करें। वो कोई मुझे आके पर्सनल मैसेज नहीं करते कि उमर भाई हमारी तारीफ करें, मैं इसलिए उनकी तारीफ करता हूं कि वो क्रिकेट अच्छी खेलते हैं। ये जो मोहम्मद रिजवान के साथ कल हुआ है, अब इसमें बड़े लोग ये बोलेंगे कि जी वो तो सबके साथ होता है जी, इंटरनेशनल लेवल पे जाके ना, वर्ल्ड पे जाके पाकिस्तान की इज्जत कल मट्टी में मिली है, मट्टी में। क्योंकि आप जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर कहते हो ना, मोहम्मद रिजवान उर्फ एक्टर रिजू डांसर, उसको बीबीएल में कल रिटायर्ड हट किया गया कि भाईजान दफा हो वापस, क्योंकि आप ये जो टूई परफॉर्मेंस दे रहे हो ना, इसको अब इधर आगे बैठ जाओ। क्योंकि स्लोएस्ट 50 करने का भी रिकॉर्ड अपने पास रख के बैठे हुए हैं। ये एम्बैरेसमेंट नहीं है तो भाई ये मेरे क्या है, ये एम्बैरेसमेंट ही है, और ये आपके सामने आपको नजर आ रही है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन इससे हमारे पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। और मैं आपको जन्म बात बताऊं, पीसीबी ने बिल्कुल सही किया, रिजवान को टीम से निकाला हुआ है। रिजवान भूल गया T20 खेलना। अब तो ऐसा लगता है T20 का प्लेयर था ही नहीं, उसको हम लगातार खिलाते रहे कि यार आप देखो कितने मैचेस हो गए, किसी एक मैच में तो चल जाओ, किसी एक में तो चल जाओ। वो चल ही नहीं रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं कि बाबर भी बाहर हो जाएगा अगर ऐसे ही क्रिकेट खेलता रहेगा। बिग बैश में सोचा था कि ये लोग हीरो बनेंगे, पकड़ के बिग बैश ने तो इनको बुरा हाल करके रख दिया। ये तो बुरी तरह से एक्सपोज हो गया, इनसे तो रन ही नहीं किए जा रहे। ये तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन पूरे पाकिस्तान के लिए बन गई कि ये लोग कर क्या रहे हैं, हो क्या गया इनके साथ। इतनी गंदी परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, समझ से बाहर है, मुझे समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ विराट कोहली ने जो कल किया, विराट कोहली ने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए। एक तो वो दुनिया का सेकंड नंबर के ऊपर प्लेयर आ गया जिसने सबसे ज्यादा रन किए हुए हैं, 28,000 उसने। बीबीएल में जिस तरीके से रिजवान जो पाकिस्तान का लेजेंड खिलाड़ी है, इसको इस तरीके से बुलाया गया है जैसे कि या कोई लोकल खिलाड़ी हो। जिस तरीके से बीबीएल में पाकिस्तान खिलाड़ियों को आप इज्जत उतारा गया है, इन पाकिस्तानियों को अगर शर्म आता तो दोबारा बीबीएल में खेलने नहीं जाते उसी दिन से, या पाकिस्तान में वापस आ जाते। मगर इन पाकिस्तानियों का चाहे जितना भी बीबीएल में जिस तरीके से मजाक उड़ जाए, मगर यह पाकिस्तानी कभी भी बीबीएल को नहीं छोड़ गया, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को आईपीएल में तो जगह मिलती नहीं है। और आज जिस तरीके से जो पाकिस्तान का लेजेंड खिलाड़ी माना जाता है रिजवान, उनको रिटायर हट आउट बुलाया गया है। जो पाकिस्तान के खिलाड़ी आज तक कभी भी क्रिकेट इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी खिलाड़ी को रिटायर हट बुलाया जाए, और आज वही काम हो गया है, रिटायर हट बुलाया गया है पाकिस्तान लेजेंड खिलाड़ी का। अगर इस तरीके से कोई इंडियन खिलाड़ी के साथ होता तो वह इंडिया खिलाड़ी तुरंत ही अपने घर वापस आ जाता, बीबीएल के चाहे 1 रुपए भी देना पड़ते तो बीबीएल के पूरे रुपए वापस कर देता। मगर इन पाकिस्तानी को जिस तरीके से बीबीएल में कप्तान ने बुलाया है रिजवान को, कि रिजवान सोच में पड़ गए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। मगर यह केवल पाकिस्तान के ही साथ हो सकता है, पीसीबी बोर्ड के साथ हो सकता है, और किसी बोर्ड के साथ ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि और कोई बोर्ड के अगर खिलाड़ियों के साथ ऐसा होगा तो वह लीग ही बंद हो जाएगी। अगर यह किसी इंडियन खिलाड़ियों के साथ होता तो वह बीबीएल जो प्रीमियम लीग है उस लीग एक दिन भी नहीं चलता, वह एक दिन के लिए जरूर बंद हो जाता। क्यों इस खिलाड़ी को रिटायर हट आउट बुलाया गया है। और आज जिस तरीके से रिजवान की प्रदर्शन थी, इससे अच्छा तो हमारे गली मोहल्ले के बच्चे खेलते हैं, और हमारे गली मोहल्ले के बच्चे भी रिटायर हट आउट नहीं होते हैं। जिस तरीके से इनको बुलाया गया है रिजवान को अब क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। अब इन्हें जाकर कहीं अपने देश में क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए। ऐसी बेइज्जती होने के बाद अगर क्रिकेट खेले तो इसे क्रिकेटर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसी जिस तरीके से क्रिकेट इतिहास में नहीं होता है वैसा इन रिजवान के साथ हुआ है।